औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारी तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 7 में आज हम अपने ज्योमेट्री के काम की इब्तिदा कर रहे हैं। आप जानते हैं पिछली क्लासेस में भी आपने ज्योमेट्री का काम किया था। इस वक्त हम अपने 5वें हफ्ते के तीसरे दिन के काम के साथ मौजूद हैं और हम अपने यूनिट नंबर 10 की इब्तिदा करेंगे और उसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। जब हम फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री की बात करते हैं तो मैं कुछ थोड़ा सा रिवीजन चाहूँगी देना। आप जानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये एक डॉट है जिसको ज्योमेट्री की ज़बान में पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एनी इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट। कोई भी ABCD से इसका नाम लिखा जाता है। जब हम कोई से दो पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है हमारे पास और कोई भी हमारे दो पॉइंट्स हम जोड़ें तो ये एक लाइन बनती है जो दोनों तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने ये लाइन सीखी थी which has no end point which can be extended from both sides। और इसी लाइन सेगमेंट में से अगर हम एक पीस ऑफ लाइन निकाल लें, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स पार्ट। याद आया आपको अपना पुराना काम? लाइन सेगमेंट, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एनी साइड if it has two end point। line has no end point, line segment has two end points। it is basically the part of line। line segment is basically the part of line, and whenever we divide this line AB, there is the point and it is the symbol of line AB। it is the which has no end point and it is the symbol of line segment AB। and if I divide this line AB into two parts with the center point C, so we have two rays। हमारे पास ज्योमेट्री की इब्तिदा पॉइंट से हुई। जब दो पॉइंट को जोड़ के हमने एक लाइन बनाई, खता बनाया, एक खत बनाया। खत दोनों तरफ से बढ़ सकता है। जो खत दोनों तरफ से बढ़ सकता है वो लाइन है। अगर उसमें से एक पीस हमने निकाल लिया उस खत में से तो ये कतई खत कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन को सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाता है, एरोहेड्स के साथ लाइन को बताया जाता है दोनों तरफ। लाइन सेगमेंट पे कोई एरोहेड नहीं बनाया जाता क्योंकि इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, किसी भी पॉइंट से नहीं बढ़ सकती। जबकि इसी खत को AB को मैं दो हिस्सों में बांटूं पॉइंट C के तहत, तो आई हैव टू रेज। हमारे पास दो शुआएं मिल जाएंगी, ये कहलाती है शुआ, रे। रे की क्वालिटी क्या है? इट हैज़ वन एंड पॉइंट and other extending point। line has no end point, both are extending point। line segment has two end points, no extending point, while ray has one end point and one extending point। जहाँ एरोहेड बना है वो एक्सटेंडिंग पॉइंट है, आगे बढ़ने का रास्ता है, और जो कोना है वो उसका एंड पॉइंट है। तो वी हैव द टू रेज CB and CA। अच्छा, ये काम आप पहले सीख चुके हैं। अगला काम आता है जब हमारी दो रेज जो हैं वो आपस में जुड़ती हैं तो ये बन जाता है हमारे पास एंगल। हमने ये बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बताया था। अब यही काम हम आपको बताएंगे कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ज्योमेट्री की इस्तिलाहात के साथ। मिसाल के तौर पे
हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एंगल मौजूद है जिसको हम एंगल AOB कहते हैं। अब हम इसकी बाकायदा डेफिनेशन सीखते हैं। बेटा ये डेफिनेशंस जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं अभी आप सीख भी लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में। आपकी इंटरलीफ कॉपी आपके पास होगी। इस ऑनलाइन क्लास को दोबारा देखिएगा और ये सारी डेफिनेशंस अपने पास कॉपी डाउन कर लीजिएगा। जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? इट इज फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉलिनियर रेज। नॉन कॉलिनियर कौन है? जो एक खत पर वाक़या नहीं होती, यानी दोनों के रुख मुख्तलिफ हैं और एक लाइन एक सीध में नहीं है, तो ये हम खत नहीं है, ये गैर हम खत नुकात हैं। AOB गैर हम खत नुकात हैं, गैर हम खत शुआएं हैं। विद अ कॉमन एंड पॉइंट, एक लाइन पर नहीं है ये तीनों पॉइंट, बल्कि आप देख रहे हैं ना, A ऊपर की तरफ जा रहा है, B इस तरफ जा रहा है, वो इधर, लेकिन उनका दोनों का एंड पॉइंट एक है विद अ कॉमन एंड पॉइंट। अब डेफिनेशन याद कर लीजिए, इट इज फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉलिनियर रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। इट इज फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉलिनियर रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। In the given figure, AOB is an angle symbolically written as, निशान के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? ये निशान, ठीक है, एंगल के लिए। और AOB इसका जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा। बेटा आपको सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिखना है, सिंबॉलिकली रिटन एज AOB। पॉइंट O इज अ कॉमन एंड पॉइंट, आप जानते हैं पॉइंट O दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। एंड OA एंड OB, रे OA एंड रे OB आर द टू नॉन कॉलिनियर रेज। ये खत पे वाक़या शुआएं नहीं है, दोनों नॉन कॉलिनियर रेज है। O इज कॉल्ड वर्टेक्स, जो कॉमन एंड पॉइंट है वो क्या कहलाता है बेटा? वर्टेक्स। OA, रे OA एंड रे OB आर साइड्स और आर्म्स ऑफ एंगल AOB। ये एंगल AOB में O वर्टेक्स है जो कॉमन एंड पॉइंट है, और ये इसके बाजू कहलाते हैं। OA साइड्स या बाजू, OA एंड OB। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद कर लीजिए बेटा, डेफिनेशन अपनी कॉपी में इसको लिखना है आपको। अगली बार नए सफ़े पे जो काम आप करेंगे, एक सफ़े पे आपके पास इंटरलीफ कॉपी होगी, एक सफ़े पे डेफिनेशन लिखिएगा, उसके सामने ये फिगर बना लीजिएगा। अगले सफ़े पे आप काम करेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है बेटा। इफ टू एंगल्स आर सच दैट, अगर दो एंगल्स जाविये इस तरह हों, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल में एक ही उनका एंड पॉइंट हो, दोनों एंगल्स का, नॉट टू लाइंस, टू रेज, वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंगल्स। पहली बात उनका वर्टेक्स कॉमन हो, दूसरी बात दे हैव कॉमन आर्म, उनका एक बाजू भी मुश्तरका हो। एंड देयर इंटीरियर आर डिसजॉइंट्स, उनके अंदरून जो है वो डिसजॉइंट्स हों, जुड़े हुए, अलग अलग हों। दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अच्छा जी, अब हम इस फिगर को बनाते हैं बेटा। हमारे पास है इन द गिवन फिगर, मैंने ये रोका था काम ताकि आप सीख जाएं कि आपको किस तरह बनाना है। AOB पहले बनाते हैं हम, ठीक है बेटा। यही एंगल मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। देखिए ये मैंने एक रे ले ली OB, ठीक है बेटा। हम इसके साथ ही एक और रे जोड़ लेते हैं, जैसे कि ऊपर फिगर में जुड़ी हुई है। यहाँ मैं A लिख देती हूँ। अब आपके पास ये क्या आ गया? एंगल AOB, ठीक है बेटा। अगर मैं एक और लाइन यहाँ खींचती हूँ और इस पॉइंट को पॉइंट C कहती हूँ, आप
बेटा बहुत आसानी से समझ सकते हैं ये काम। इन यहाँ दो, आप देख सकते हैं, दो एंगल हैं। एक एंगल है AOB, दूसरा एंगल है BOC। इनमें ये एक कॉमन एंड पॉइंट है जो वर्टेक्स है एंगल AOB का भी और एंगल BOC का भी। ठीक है, तो पहली बात हो गई हमारी सही, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल के वर्टेक्स कॉमन हो गए। दूसरी बात हमने कही, दे हैव कॉमन आर्म। देखिए जनाब, एंगल AOB में दो आर्म्स हैं, OA OB, और एंगल BOC में दो आर्म्स हैं, OB OC। Now ray OB is common arm of both the angles. Are you getting that beta? जो एंगल OB है वो कॉमन है दोनों एंगल्स के दरमियान। इस तरह हमारी ये बात भी ठीक हो गई। तीसरा वो कहते हैं देयर इंटीरियर आर डिसजॉइंट्स, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट। इंटीरियर ये अंदरूनी हिस्सा बेटा, इसको कहते हैं इंटीरियर। इसका इंटीरियर अलग है और इस एंगल का इंटीरियर भी अलग है। आप देख सकते हैं बेटा, मैं दो कलर इसलिए इनको दे रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। इनमें कोई भी इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा ओवरलैप नहीं होता, दोनों अलग अलग रहते हैं हमेशा। तो ऐसे एंगल जो जुड़े हुए होंगे उनमें वर्टेक्स कॉमन होगा, उनका एक आर्म कॉमन होगा और उनके इंटीरियर डिसजॉइंट्स होंगे, वो हमेशा कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। In the given figure, angle AOB and angle BOC are a pair of adjacent angle. मेरा ख्याल है आज हमने काफ़ी मालूमात आपस में शेयर की हैं। अब आपका काम है इन दोनों डेफिनेशंस को अलॉन्ग विद द फिगर कॉपी पे अपने नोट डाउन करना, और इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।